नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं भास्कर 24 न्यूज पर इस वक्त की खबर। माइनिंग कंपनी द्वारा जेसीबी पोकलैंड से खनन करने के विरोध में खनन कारोबारियों ने बबलू घाट पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर हंगामा किया। कारोबारियों ने कहा, पोकलैंड जेसीबी मशीनों को हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। बाजपुर में कोसी नदी क्षेत्र में बबलू घाट पर माइनिंग कंपनी को सरकार से खनन का पट्टा स्वीकृत कराकर जेसीबी पोकलैंड मशीन से खनन करने के विरोध में दर्जनों खनन कारोबारियों ने किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवदीप सिंह कंग के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा व प्रदर्शन किया। किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष नवदीप सिंह कंग ने कहा, सरकार द्वारा जेसीबी पोकलैंड मशीनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। माइनिंग कंपनी को सरकार द्वारा पता जारी किया गया है। माइनिंग कंपनी पोकलैंड एवं जेसीबी मशीनों से खनन करेगी, जिसको लेकर सैकड़ों खनन कारोबारियों ने इसका विरोध किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री एवं उच्च अधिकारियों से मांग की है, पोकलैंड जेसीबी मशीनों से खनन करने नहीं दिया जाए, जिससे कि वाटर लेवल भी नीचे गिरता जा रहा है और किसानों को फसलों की सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध नहीं हो पाएगा और हजारों की संख्या में खनन कारोबारी भूखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा, सरकार को जनता के हित में ही निर्णय लेने चाहिए। माइनिंग कंपनी के खनन करने से सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र से लेकर बैतखेड़ी बन्ना खेड़ा तक लाखों खनन कारोबारियों बेरोजगार हो जाएंगे। पहले ही खनन कारोबारी अपने वाहनों की किस्तें भी जमा नहीं कर पा रहे, ऊपर से रोजी रोटी का संकट आ जाएगा। उन्होंने कहा, पहले से ही माइनिंग कंपनी ने खनन कारोबारियों की नाक में दम कर रखा है। चप्पे चप्पे पर माइनिंग कंपनी ने अपने चेक पोस्ट बना रखे हैं। इसके साथ ही माइनिंग कंपनी की कई गाड़ियां खनन वाहनों की फील्डिंग करती हैं। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि किसी भी कीमत पर माइनिंग कंपनी को पोकलैंड जेसीबी मशीनों से खनन करने नहीं देंगे। जब कोई हमारे पेट पर लात मारेगा तो अंजाम की परवाह नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, सरकार खनन कारोबारियों बर्बाद करने पर तुली है, लेकिन खनन कारोबारी बर्बाद होंगे तो खनन माइनिंग कंपनी को भी किसी भी कीमत पर नहीं करने देंगे। खनन कारोबारियों को अपनी जानें भी कुर्बान करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल एवं जिला अधिकारी उदयराज सिंह से जनहित में मांग की है कि जल्द ही माइनिंग कंपनी के पोकलैंड एवं जेसीबी मशीनों पर रोक लगाई जाए। ये जो है पोकलैंड मशीन से खनन कार्य जेसीबी आदि से करना चाह रहे हैं, तो वो हम पूर्ण रूप से बंद करवा देंगे। पोकलैंड मशीनें जेसीबी आदि से खनन कार्य नहीं होने देंगे। हमारे गांव का रामजनपुर का जल स्तर वाटर लेवल बड़ा डाउन है, पानी की समस्या आ रही है, नल हैंडपम्प सूख जा रहे हैं। पोकलैंड चलेगी तो त्राही त्राही हो जाएगी। पानी की समस्या आम लोगों को बन रही है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। और ये पोकलैंड चलाएंगे जिससे कि गड्ढे 40-40 फीट गहरे कर देंगे। हमारे गांव के बच्चे गाय भैंसे जाती हैं, जिससे कि वो मरने का डूब काफ़ी खतरा बना हुआ रहेगा। और हमारे जो बांध रोड है, इसकी दूरी भी करीबन 50 मीटर है, जिससे कि हम पोकलैंड कार्य बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, यही कहना है। परसों जो है हम माननीय डीएम साहब के ऑफिस जाके हमको ज्ञापन दे के आए हैं, जिसमें कि हम प्रधान संघ अध्यक्ष 10 प्रधान बढ़िया बख्शी के, रतनपुरा के और रामजनपुर का मैं खुद गया था वहाँ, तो हम उन्हें डीएम साहब को ज्ञापन दे के आए। क्या मांग यही करिए कि पोकलैंड जेसीबी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए, हम खनन कार्य नहीं होगा। क्या कहना चाहिए? उत्तराखंड सरकार की नज़र में इस टाइम सोने की चिड़िया है। जैसे कि अंग्रेज आए थे भारत में, तब पूरा भारत देश सोने की चिड़िया था। तो उत्तराखंड वासी हैं तो हम रोजगार यहाँ के लोकल वाले करेंगे, हम बाहर वाली कंपनी को यहाँ खनन नहीं करने देंगे। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम तैयार हैं। क्या कहना चाहिए माइनिंग वाले की, किस प्रकार की क्या माइनिंग वालों की शर्त थी कि पक्का माल रोकेंगे, पक्के माल को रॉयल्टी देंगे, और उसके अलावा ना मिट्टी छेड़ेंगे ना आरबीएम छेड़ेंगे। अब वो मिट्टी को भी रॉयल्टी दे रहे हैं और आरबीएम को परेशान कर रहे हैं। और यहाँ नीचे पट्टा रखा है, यहाँ पे 12 एकड़ का बबलू गेट पे, यहाँ वो जेसीबी चलाएंगे, पोकलैंड चलाएंगे। हम उसके विरोध में है, पूरा विरोध करेंगे। हम उन्हें यहाँ पे किसी कीमत पे नहीं चलने देंगे, रास्ता तक नहीं बनाने देंगे उन्हें। रास्ता भी अंदर घुसने की बात तो बहुत दूर की बात है। प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, सब असर तो बहुत पड़ेगा। अगर ये मशीनों के द्वारा माइनिंग होगी तो यहाँ का ट्रांसपोर्टर, मजदूर सब बेरोजगार हो जाएगा। और यहाँ इनका पट्टा स्वीकृत हुआ है, वहाँ से तो ये कोसी बांध की दूरी भी बहुत ज़्यादा कम है। अगर यहाँ पे माइनिंग होगी तो आगे जाके बरसात में अगर बाढ़ आएगी तो ये सारे गांव बहने का खतरा रहेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जहाँ जो माइनिंग है लोकल के बंदों के माध्यम से ही करवाई जाए और यहाँ के ट्रांसपोर्टरों को ही रोजगार या लेबर वालों को ही रोजगार दिया जाए। और क्षेत्र में और क्या असर पड़ेगा? सर, वाटर लेवल डाउन जाएगा। सबसे बड़ी समस्या खेती पास में जो भी खेती बाड़ी की जमीन है
वहाँ का वाटर लेवल डाउन जाएगा, जिससे काश्तकारों को भी बहुत प्रभाव पड़ेगा चीज का। क्या कहना है आपको? ऐसे है कि पहली बात तो जब वहां से प्राइवेट कंपनी आई, इन्होंने कहा कि हम सिर्फ पक्के माल को रॉयल्टी देंगे, ये देंगे। जब लोकल वालों को जो लोकल वाले हैं यहाँ से लेके नीचे जीतपुर तक, उनको रोजगार नहीं मिलेगा, भुखमरी होगी, कहाँ जाएंगे? सभी ने सभी प्रकार का अपना अपना छोटे छोटे वाहन लेके, किसी ने अपनी जमीन बटाई पे रखे, किसी ने अपने कहने कैसे करके वाहन लिए हैं, अपना रोजगार कर रहे हैं। और लोकल में जब रोजगार ट्रांसपोर्टर करेगा या लेबर जो भी काम करेगी, तो वो जाके लोकल के बाजार में अपना खर्च करेगा, तो बाजार में रौनक आएगी, उस चीज से अपने अपने एरिया की तरक्की होगी, उत्तराखंड की तरक्की होगी। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं, वो वहां से यहाँ काम करके पैसा लूट के वहां चले जाएंगे, तो हमारा क्षेत्र तो सबसे पीछे चला जाएगा। तो हमें काम करने का क्या फायदा? हमारे बच्चों का भविष्य है। सबने अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ा नहीं रहा, फीसें इतनी हैं, टैक्स इतने हैं, कितनी स्कीमें हैं, सब पे कर्जा है इस टाइम। मगर जब हमारा रोजगार ही नहीं रहेगा, तो हम फिर कहाँ से अपना बच्चों का भविष्य, हमारा भविष्य खत्म कर देंगे ये तो। और सबसे बड़ी बात, सरकार कह रही है कि धान मत लगाओ, पराली को आग मत लगाओ, और जब धान की इन्होंने रोक लगा दी और यहाँ पे मशीनों में खनन करवा के ये 100 फुट के गहरे गड्ढे करवा के लोकल वाले में, पहली बात तो पीछे अभी मशीनें कुछ नहीं चली अभी तक, बिजली वाली पानी वाटर लेवल डाउन हो गया था, सारे नल ट्यूबवेल मोटर सूख गए थे। तो इस बार किस आधार पे ये उन बाहर वालों को यहाँ पे आकर खनन करवाएंगे? कुछ मर्जी हो जाए, हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा इनको। यहाँ पे खनन नहीं कर देंगे बाहर की कंपनी को आके। हमारे लोकल वाले जितने भी भाई हैं, किसान हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जितने भी ये मजदूर हैं, ड्राइवर हैं, कितने व्यापारी हैं, फिर हम व्यापार बाजार सब्जी सब कुछ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके बेटे, उनके बच्चे, उनके माँ बाप सभी इसी से रोजगार से जुड़े हैं। तो जब हमारे पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो हम कहाँ बचेंगे? फिर हम इसके खिलाफ हम बिल्कुल ईंट से ईंट बजा देंगे, कुछ मर्जी हो जाए। यहाँ पे प्राइवेट माने वालों को नदी में घुसने नहीं देंगे, पाँव नहीं रखने देंगे। ऐसे सरकार सोचेगी, ये प्राइवेट माने वाले सोचेंगे यहाँ पे आके गुंडागर्दी चलाएंगे, गुंडागर्दी नहीं करने देंगे यहाँ पे किसी को भी। मिल गया माइनिंग की तो गुंडागर्दी चल रही है। बाहर से आई हुई कंपनी है, आए दिन विवादों को लेके ये चर्चा में रहती है। शुरू से आप लोग देख रहे हो, पहले इन लोगों ने जो वादा किया था कि हम लोग सिर्फ अपनी रिवल्टी चेक करेंगे, रिवल्टी के बाद इन्होंने जाके जो लोकल के बैलगाड़ियों वाले थे, छोटे ट्रैक्टर ट्रॉलियों वाले थे, इन्होंने उन लोगों को भी रोकना शुरू करा। उन लोगों के भारी 40,000, 50,000, 60,000 तक के उन लोगों के चलान करने भी शुरू कर दिए, जिसको लेके काफी लोगों के साथ इन लोगों का विवाद भी हुआ। उसके बाद इन लोगों ने अब एक पटा नदी में भी स्वीकृत करा लिया है। जो हाँ जी, ये इन्होंने बबलू वाले घाट पे, जो कि पोकलैंड और जेसीबी से स्वीकृत हुआ है, ये लोग उससे लोडिंग करेंगे। जहां पर कि माननीय न्यायालय का भी आदेश है, हाई कोर्ट का भी, कि नदी में किसी भी कीमत पर कोई भी हैवी मशीन नहीं चलेगी। तो ये लोग तो हाई कोर्ट के आदेशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा डीएम साहब से कि आप लोग दो अगला रवैया क्यों अपना रहे हो? जैसे पहले आप लोगों ने देखा कि हमारा जो किसान धान लगाते थे गर्मियों वाला, इन लोगों ने वो तो बंद करवा दिया कि वाटर लेवल डाउन जा रहा है। अब ये पोकलैंड मशीन जो 40-40, 50-50 फुट गहरे गड्ढे कर देगी, क्या बात इससे वाटर लेवल डाउन नहीं जाएगा? क्या शर्तें थी माइनिंग वालों की? माइनिंग वालों की तो यही शर्त है शुरू से, जो हमारे ट्रांसपोर्टरों के साथ बैठ के इनकी मीटिंग हुई थी कि हम लोग सिर्फ अपनी रिवल्टी चेक करेंगे। बिना रिवल्टी के तो कोई वैसे भी नहीं चलता। हमारा यहाँ प्रशासन है, क्या बात हमारी सरकार को, हमारे उत्तराखंड पुलिस पे भरोसा नहीं था, जो बाहर से लाके यहाँ कंपनी बिठा दी है। कंपनी के हम तो कहेंगे गुंडे बिठा दिए इन्होंने। यहाँ के लोग तो बेरोजगार हैं, बाहर के लोगों को ये लोग रोजगार दे रहे हैं। क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं सर, ये बाहर की कंपनी को हम यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। हमारे लोग देखिए, सभी झोपड़ झुग्गियों वाले लोग यहाँ पे सभी इकट्ठे हैं, जो नदी में से थोड़ा बहुत कमाते थे, शाम को खाने के लिए हो जाता था इन लोगों के लिए। इन लोगों ने उस चीज पे भी लगाम लगा दी। हमारे यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? ये लोग आए खनन कर रहे हैं हमारे ऊपर से, ये लोग अपनी पोकलेन और जेसीबी निकाल के ले जाए, ऐसे तो हम लोग इनको यहाँ से जाने नहीं देंगे। देखो, उत्तराखंड में लग रहा है सोने की चिड़िया है।